हेलो स्टूडेंट्स, आज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स और 3 प्लेयर्स के बारे में बताया। आज बात करेंगे क्रॉस कटिंग और ओवरलैपिंग किसे कहते हैं। क्रॉस कटिंग में जब सोशल डिवीज़न एक से ज़्यादा हो जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं अमेरिका में, वहाँ पर गरीब लोग भी हैं, काले लोग हैं, और काले लोगों की विशेषता ये है कि वो गरीब हैं, उनके पास अपनी कोई ज़मीन भी नहीं है, अपने घरों की भी कमी है, बेघर लोग हैं। काले हैं, गरीब हैं, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है और डिस्क्रिमिनेटेड भी हैं, भेदभाव भी किया जा रहा है। और यदि आप दूसरी तरफ देखेंगे, अमेरिका में गोरे लोग अमीर हैं, गोरे हैं, अपने घर हैं, अपनी ज़मीनें हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। तो जब एक से ज़्यादा डिफरेंस हो जाएं दो वर्गों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, या दो से ज़्यादा और ग्रुप भी हो सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति है, वह काला भी है, घर भी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब है, लैंड भी नहीं है, तो इतने सारे जो भेदभाव हैं उसके साथ, इतने सारे पॉइंट, इतने सारे इश्यूज़ हैं, ऐसा गोरे लोगों के साथ में नहीं है, बल्कि वो बेनिफिट में है। तब जब ज़्यादा, एक से ज़्यादा कंडीशन, पॉइंट्स डिफरेंशिएट वाले हो जाते हैं तो वहाँ ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग माने वहाँ 100% सोसाइटी का डिवीज़न होगा, सोसाइटी में डिवीज़न मिलेगा। आज की डेट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अमेरिका में। मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ पर चलाया, इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को रखा गया, प्लेयर्स के द्वारा लोगों का ध्यान गया। तो ओवरलैपिंग माने जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाएं तब वहाँ ओवरलैपिंग है। और ओवरलैपिंग में क्या होता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होते हैं। दूसरा, क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग का मतलब होता है कि जिसमें मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल नीदरलैंड का ले लेते हैं। नीदरलैंड में एक एरिए में मान लीजिए एक साइड में प्रोटेस्टेंट रहते हैं, दूसरी साइड में कैथोलिक रहते हैं। ये क्रिश्चियंस के 2 सेक्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मीन्स जो रोमन लोग थे, जो पुराने लोग, अंधविश्वासी, ट्रेडिशनल, जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे थे, वो लोग कैथोलिक हुए। जबकि प्रोटेस्टेंट जो लोग थे वो मॉडर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते थे। तो ये क्रिश्चियंस के 2 सेक्ट हैं। और नीदरलैंड्स में ये दोनों के दोनों अलग हैं। दोनों यदि गरीब हैं नीदरलैंड्स में प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक भी गरीब हैं। यदि कैथोलिक में अमीर हैं तो प्रोटेस्टेंट में भी अमीर हैं, यानी दोनों तरफ थोड़ा सा इक्वलिटी है। तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सकती है, सोशल डिवीज़न होने से बच सकता है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि यदि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन टाइप जैसी कंडीशन हो जाए, यानी कैथोलिक
अमीर हो जाएं, प्रोटेस्टेंट गरीब हो जाएं। तो ये डिफरेंस हुआ, और ये डिफरेंस कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न कर देता है। जब हम नीदरलैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवीज़न नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने एक्सेप्ट किया। और उस एक्सेप्ट करने से क्या हुआ कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लोग आपस में। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के जो लोग थे, दोनों तरफ अमीर और गरीब दोनों ही तरह के लोग थे। तो क्रॉस कटिंग में लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई अत्याचार नहीं करते हैं। और एग्ज़ाम्पल दो हो सकते हैं कि सोशल डिवीज़न भी हो सकता है और सोशल कम्युनिटी एक जगह भी रह सकती है। और यदि इसी एग्ज़ाम्पल को हम दूसरी जगह देखें, उत्तरी आयरलैंड में, तो यही दोनों सेक्ट और रिलीजन वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ दोनों डिवीज़न हो गए क्योंकि वहाँ डिफरेंस था। वहाँ बहुत अमीर और गरीब में अंतर था। वहाँ लोग एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे थे। ओवरलैपिंग में व्यक्ति एक जो कम्युनिटी है या दूसरी सोसाइटी के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं अपने लाभ के लिए, अत्याचार करते हैं। जैसे यूएस में हो रहा था, काले और गोरे लोगों के बीच में हो रहा था। ओवरलैपिंग में लोग नुकसान पहुंचाते हैं, अत्याचार करते हैं, सामाजिक मतभेद होते हैं। तो वहाँ पावरफुल कंडीशन होती है कि सोसाइटी में डिवीज़न होना निश्चित है। जबकि क्रॉस कटिंग में कुल मिलाकर के सोशल लोग इकट्ठे भी रह सकते हैं और डिवीज़न भी हो सकता है। थैंक यू।